बंधुओं, अब हम कुछ प्रचलित धातुओं का रूप लट लकार में बनाना जानेंगे। इन धातु रूपों का अभ्यास हो जाने पर आप परस्मैपदी धातुओं का रूप बनाना जान जाएंगे। पहला धातु है भू धातु, जो भव रूप में बन जाता है। इसका अर्थ होता है होना, है, होता है। इस अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। लट लकार में इसका तीनों पुरुष और तीनों वचन में रूप इस तरह से बनता है। सह या सा भवति, वह होता है। तौ या ते भवतः, वे दो होते हैं या होती हैं। और बहुवचन में ते या ताह भवंती, वे सब होते हैं या होती हैं। माने स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में तुम भवसी, तुम होते हो। द्विवचन में युवाम भवतः, तुम दोनों होते हो। और बहुवचन में यूयम भवतः, तुम सब होते हो। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम भवामी, मैं होता हूँ। द्विवचन में आवाम भवावह, हम दोनों होते हैं। और बहुवचन में वयम भवामह, हम सब होते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष में आप नाम या सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सिर्फ त्वम युवाम यूयम ही कर्ता बनेगा और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम ही कर्ता बनेगा। यह आप विशेष ध्यान रखें। अब दूसरा धातु हम लेते हैं गम धातु, जिसका रूप गच्छ बन जाता है और इसका अर्थ होता है जाना। लट लकार में इसका प्रयोग तीनों पुरुष और तीनों वचन में इस तरह से बनेगा। पुल्लिंग में सह या स्त्रीलिंग में सा सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे तो गच्छति, माने वह जाता है या वह जाती है। द्विवचन में तौ या ते गच्छतः, वे दोनों जाते हैं या वे दोनों जाती हैं। और बहुवचन में ते या ताह गच्छन्ति, वे सब जाते हैं या वे सब जाती हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम गच्छसि, तुम जाते हो। द्विवचन में युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। और बहुवचन में यूयम गच्छतः, तुम सब जाते हो। और उत्तम पुरुष एक वचन में अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। द्विवचन में आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इसी तरह दृश्य धातु है, जिसका रूप पश्य बन जाता है। इसका अर्थ होता है देखना। लट लकार में इसका तीनों पुरुष और तीनों वचन में रूप इस तरह से बनेगा। कोई नाम रखें या फिर सर्वनाम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में सह या सा पश्यति, वह देखता है या वह देखती है। द्विवचन में रूप बनेगा तौ या ते पश्यतः, वे दोनों देखते हैं या वे दोनों देखती हैं। बहुवचन में रूप बनेगा ते या ताह पश्यन्ति, वे सब देखते हैं या वे सब देखती हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा त्वम पश्यसि, तुम देखते हो। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा युवाम पश्यतः, तुम दोनों देखते हो। और बहुवचन में रूप बनेगा यूयम पश्यतः, तुम सब देखते हो। उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। द्विवचन में रूप बनेगा आवाम पश्यावह, हम दोनों देखते हैं। और बहुवचन में रूप बनेगा वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं। अगला रूप हम लेंगे पा धातु, जिसका रूप बन जाता है पिब। इसका अर्थ होता है पीना। लट लकार में इसका प्रयोग करेंगे तो तीनों पुरुष और तीनों वचन में इस तरह से रूप बनेगा
प्रथम पुरुष एक वचन में सर्वनाम लगाएंगे सह या सा। पिबती वह पीता है, वह या वह पीती है। द्विवचन में रूप बनेगा तौ या ते। पिबतः वे दोनों पीते हैं या वे दोनों पीती हैं। और बहुवचन में रूप बनेगा ते या ताह। वे सब पीते हैं या वे सब पीती हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पिबसी तुम पीते हो। द्विवचन में रूप बनेगा पिबथः तुम दोनों पीते हो। और पिबथ यूयम का इसके सर्वनाम के साथ लगाएंगे। यूयम पिबथ तुम सब पीते हो। तो इस तरह मध्यम पुरुष में बनेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में सर्वनाम के साथ बनेगा अहम पिबामी मैं पीता हूँ। द्विवचन में बनेगा आवाम पिबावह हम दोनों पीते हैं। और बहुवचन में रूप बनेगा वयम पिबामः हम सब पीते हैं। तो बंधुओं, इसी तरह आप अन्य परस्मैपदी धातुओं का रूप लट लकार में बनाएंगे एवं उनका नाम एवं सर्वनाम के साथ उचित वाक्य प्रयोग करना सीखें। एक अलग विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।